गए उनके मालिक के ही स्वरूप होते हैं। तो एक प्रार्थना भी कहा है कि यह तो रूप जीवात्माओं को चेताने के लिए पंच भौतिक का रूप धरते हैं वो, क्योंकि पंच भौतिक का रूप वो धरेंगे, अपने जैसा जीव जैसा ही रूप रखेंगे, तभी तो जीवों को समझा पाएंगे। और कुछ ही भाग्यशाली लोग रहते हैं जिनके सामने मुर्शिद संत सदगुरु अपना पूर्ण पर्दा खोलते हैं और वो अपना मूल स्वरूप दिखाते हैं कि बच्चा मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, वासी तो किसी और लोग के हैं, और हर जीवात्मा वहीं की वासी है। लेकिन हम इस मोह माया में पड़ के अपने जीवन को भूले बैठे हैं। तो जो ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है, जो पुराने से पुराना है और नए से नया है, जो हर जीवात्मा का मूलभूत अधिकार है। इसका ये नहीं है कि छोटा है कोई बड़ा है, इसमें ज्ञान प्राप्त करने को, आत्मज्ञान पाने के लिए एज का कोई महत्व नहीं रखता। तो बहुत से इंसान बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी उस महत्व को नहीं समझ पाते, और कुछ लोग बचपन में ही समझ जाते हैं। जैसे पहला तो ध्रुव थे, उन्होंने बचपन में ही वो चीज को जान लिया था कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और कुछ लोग तो जो पूरा जीवन जी लेते हैं, तब भी सत्य को जान ही नहीं पाते। जीवन में सत्य क्या है, मोह ममता जकड़े हुई रहती है। तो संत सदगुरु आते हैं हमें चेताने के लिए, तो उनके पास वो ही जीवात्मा पहुंच पाती हैं जिनका कुछ लेना देना उनसे है, या उनकी एग्रीमेंट वो ऊपर से करके लाए हैं कितने जीवों को मैं ले जा पाऊंगा। लेकिन अपने सदगुरु तो उनके जय गुरुदेव नाम का जहाज ऐसा है कि जितने लोग भी बैठ जाएंगे तब भी एक सीट खाली रह जाएगी। और जो पूर्ण गुरु होते हैं उनके पास समस्त शक्तियां लेके आते हैं वो लोग, और उनके लिए प्रकृति के नियम, कुछ भी चीज उन पर बंधी नहीं रहती, ना वो किसी नियमों में बंधे रहते, वो सारे नियमों से परे रहते हैं। और वो अपन इसलिए अपन बंधे हुए इसलिए रो रहे हैं, वो किसी भी नियमों में बंधे नहीं रहते, ना उन पर कोई देवी देवता का अस्तित्व चलता है, ना वो किसी देवी देवता की मानती हैं। लेकिन आदेश उनकी सिस्टमेटिकली ढंग से ही चलाते हैं, उनकी आदेश पर काम करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो कर रहे हैं वो भी इंसानियत का ही तो काम कर रहे हैं, तो प्रकृति का अगेंस्ट तो चले जाएंगे। लेकिन जब कोई जरूरत पड़ती है, गुरु महाराज ने भी कुछ काम ऐसे किए जो जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रकृति के नियम भी बदल दिए। आपने सुना होगा कि अपनी सत्संगी बहन थी, उनका बच्चा खत्म हो गया था, एक ही बच्चा था। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता, लेकिन वहां जरूरत थी कि उनका एक ही बच्चा था, कोई सहारा ही नहीं था। तो गुरु महाराज ने उस प्रकृति के नियम को भी बदल दिया, उनके बच्चे को जीवित कर दिया। अब अपन जो सोचो कि हर व्यक्ति मर जाएगा, गुरु महाराज के पास ले जाओ, जिंदा कर देंगे, क्योंकि नियमों के खिलाफ है। अब वो उन्होंने इतनी अपन ने विश्वास दिलाने के लिए वो नियम बदले थे कि तुम ताकि विश्वास हो जाए। तभी तो गुरु महाराज कभी कभी मौज में होते थे तो कभी कभी कह देते थे कि जो ऊपर बैठा है वही तो नीचे बैठा है। तो कुछ लोग समझदार थे, वो समझ जाते थे कि जो ऊपर बैठा है वो नीचे बैठा है, और कुछ लोग होते थे वो कहते थे ऊपर ही बैठा है, नीचे नहीं बैठे। तो हम जब तक देहमय की सीमा में बंधे रहेंगे तब तक हम मुर्शिद को, गुरु को नहीं पहचान पाएंगे। वो देह से परे हैं, कब देह धरना है कब छोड़ना है, जिस सब उनकी मौज रहती है। और गुरु महाराज ने भी कहा था, बच्चे एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो वहीं की वहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में ऐसा पर्दा डल जाएगा कि तुम मुझे चाह के भी नहीं देख पाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, वो वास्तव में वहीं की वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं गए। जैसा कोई भी व्यक्ति मरता है, संत महापुरुष हो या संसारी व्यक्ति कोई भी हो, जो मरते हैं, पंच भौतिक का जो मेटल का शरीर जो तुम मेरा देख पा रहे हो, मैं तुम्हारा देख पा रहा हूँ, ये समाप्त होता है। जीवात्मा कभी नहीं मरती। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि जीवात्मा अमर है, अविनाशी है, उसको ना शस्त्र कोई छेड़ सकते, ना पानी डुबा सकती, ना अग्नि जला सकती। तो ऐसी जीवात्मा सबन की जरूरत हुई, कृष्ण भगवान की है, गुरु सबों की जीवात्मा है। और गुरु महाराज कह रहा है कि जो मेरे पास है तुम भी वही हो, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। तो गुरु और शिष्य का कब तक नाता है, जब तक उस लोक में नहीं पहुंचे, तुम सतलोक में नहीं पहुंचे, अमर लोक में नहीं पहुंचे। तो कहिए गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुनन को दो परमाया। तो गुरु और शिष्य होते हैं, ना दादा गुरु में कोई अंतर था, ना गुरु महाराज में कोई अंतर था, वो सब एक ही थे कि सबों ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, और हम सब भूल के मोह माया में जकड़ गए। और आज तो तुम देख रहे हो क्या भौतिकता के पीछे आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ऐसी अंधी दौड़ है कि इनको पाने के लिए वो किसी का गला भी काट सकता है, किसी की हत्या भी कर सकता है, वो 2 मिनट भी नहीं सोचेगा। जब हम सत्संगों में आते हैं, गुरु महाराज का ध्यान भजन करते हैं, तो हमारे अंदर सहनशीलता आती है। अभी अगर अपन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो अपन नए नए बात में क्रोध आएगा, अपने साथ कुछ गलत होगा, अपन हाल कुछ ना कुछ सुन लेंगे। जब ध्यान भजन करते हैं
तो हमारा सहनशीलता हमारे अंदर बढ़ती है। साइंस भी कहता है अपने अंदर दो माइंड रहते हैं, एक पॉजिटिव माइंड, एक नेगेटिव माइंड, एक कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। तो जब हम ध्यान भजन करते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो पॉजिटिव चीजें सोचता है वो धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसे ही संत महापुरुषों को कितने सताया, कितनी यातना दी गई थी, गुरु महाराज को भी कितनी दी और संत महात्माओं को कितनी यातना दी, फिर भी उनको टस से मस नहीं हुए ना उनको, क्योंकि वो यातनाओं से परे हो गए थे। उन्होंने अपने अनकॉन्शियस माइंड को इतना विकसित कर लिया कि अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। जैसे बुद्ध ने कहा ना कि अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, तुम किस दृष्टि से देख रहे हो इसलिए तुम्हें अच्छा और बुरा लग रहा है। जिस दिन तुम सबरे चीजों को पांचों इंद्रियों से दूर हो जाओगे और अलग खड़े हो जाओगे, शरीर से भी अलग खड़े हो जाओगे, तो किसी चीज का भय नहीं लगेगा। ध्यान भजन क्या है? भय, जिससे भय है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है हमारा, क्योंकि हम जो अब है जो कभी खत्म ही नहीं हुआ उसके लिए क्या डरना। अब कोई मरता ही नहीं है, अगर मेरा कोई मरता नहीं है, अपन शरीर से चिपके हुए इसलिए रोते हैं, अरे शरीर छूटे। शरीर तो एक बार छूटेगा, तुम कितनी सुविधा में रह लेना और कितने भी इसकी साज सजावट कर लेना, तब भी एक ना एक दिन छूटेगा। लेकिन छूटता उसका नहीं है, वो मरने से पहले मरने की कला जानता है। गुरु महाराज क्या बता रहे थे? मरने से पहले ही तो मरने की कला बता रहे थे कि तुम ध्यान भजन। कई तो बच्चियां जो ध्यान भजन करती थी, जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे ध्यान भजन करके वो रूह छोड़ के चली जाती थी, तो कहते थे गुरु महाराज ने क्या हो, गुरु महाराज कुछ नहीं हो गया, वो रूहानी मंडलों में घूम रही है, उन्हें लिटा दो, कपड़ा डाल दो उनके ऊपर। तो ऐसे जब चेतना हमारे ऊपर, इसीलिए तो ध्यान भजन है। वैसे अभी अपन ध्यान भजन पर बात कर रहे थे कि ध्यान भजन एकांत का विषय है कि किसी की साधना कैसी है और किसी की कैसी है। अगर उसने नहीं समाधि लग गई या वो किसी रूहानियत मंडलों में पहुंच गया, तो जो नहीं पहुंच पाता उनकी समझ में तो परे है वो चीजें समझते। इसलिए ध्यान भजन साधना जो बताई गई है हमारे शास्त्रों में एकांत में ही बताई गई है। एकांत का मतलब होता है कि अपने जो एक अपन जो है ना उसका भी अंत कर देना। हम अपना अस्तित्व को मिटा देते हैं तभी उस परमपिता परमात्मा का अस्तित्व हमारे अंदर। जैसे कोई संत महापुरुष कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, तो कुछ मूर्ख लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं भगवान बनना है, और कुछ लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ही परमात्मा है, लेकिन जानते नहीं है, तब तक वो परेशानी है। तभी तो अपने हिंदू धर्म में संतों ने कही, जब उस उच्च कोटि साधना में पहुंच गए तब कही अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। मुसलमान फकीरों ने, सूफियों ने कहा था कि मैं ही खुदा हूँ, अनालग कह दी उन्होंने, तो उन्हें बादशाहों ने कटवा दिया, मरवा दिया, कितनों की कार खिंचवा दी, कितनों को सूलियों पर चढ़ा दिया। लेकिन अपने हिंदू धर्म पहले ही जानता है कि साधना की उच्च कोटि अवस्था है जब उन कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही परमात्मा हूँ। जो मूढ़ लोग रहते हैं वो कहते हैं अरे भगवान जी कैसे हो सकते हैं, भगवान तो राम और कृष्ण थे, उसके अलावा कोई भगवान आए ही नहीं है। तो इसका मतलब जो और अवतार हुआ है उनको तो तब भी नहीं मान पाए रहे थे। तो इसलिए भगवान अपने आप को वो ही कह सकता है, वो अहंकार में नहीं कहेगा। अपन ने लगेगा अहंकार, वो अहंकार नहीं है, वो प्रेम है प्रभु के प्रति के, मुझ में प्रभु में कोई अंतर नहीं है। तभी तो कह प्रेम गली अति साकरी जहाँ में दो न समाये, जहाँ में केवल एक ही रहता है। अगर तुम्हें किसी की साधना भजन करना है तो वो ही रहना चाहिए, दूसरे व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। हाँ थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में वो असर रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चला जाना चाहिए, उसको अपन ने लगा के नहीं रखना चाहिए। सुख और दुख का जो जीवन है, सुख और दुख ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी का भी जीवन उठा लो। अगर हम गुरु महाराज को मानते तो गुरु महाराज का भी जीवन उठा लो और उनका बचपन का जीवन चरित्र पढ़ो, तो उन्होंने भी तरह तरह की यातना सही है। चाहे राम हो या कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, जीसा क्रिस्ट हो, जितने भी धरती में महापुरुष आए उन्होंने सुख और दुख दोनों सहे। तो हमें जब सोचो इतने महापुरुष बड़े बड़े ना वो सहे, तो हम तो कितने बेचारे ही हैं, जब हमको भी तो वो सहने पड़ेंगे। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था, जीसा क्राइस्ट को देखो सूलियों पर चढ़ा दिया था। तो ऐसे ही जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब आए थे ना, तो एक बुढ़िया की दादी की मदद कर रहे थे, तो उन्होंने कि तुम बहुत नेक आदमी हो। उन्होंने कही कि तुम सबसे ज्यादा गांव में एक लोगों से बच के रहना। किससे? कि वो मोहम्मद पैगंबर से। वो खराब है, बाकी पूरा गांव ठीक है। तो वो हाथ जोड़ के मोहम्मद साहब कहते हैं कि माता जी मैं वही मोहम्मद हूँ। तो नहीं तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने कही कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुष्प्रचार तेरा, और सत्य का हमेशा दुष्प्रचार होता है, असत्य का कोई दुष्प्रचार नहीं करेगा, और सत्य जो व्यक्ति बोलेगा उसका दुष्प्रचार होगा। कबीर ने कही ना कि जब मैं झूठ बोलता हूँ तो लोग मुझे मुंह पे डाल लेते हैं, और सच बोलता हूँ तो मैं मारने के लिए दौड़ते हैं। जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने सत्य कुछ ही लोगों को, विशेष व्यक्तियों के सामने बोल पाए हैं। कृष्ण भगवान ने विराट रूप सबको तो दिखा दिया कि सब देखो विराट रूप। उन्होंने अर्जुन को दिखाया और दिव्य दृष्टि पहले थी उनको, तब उन्होंने दिखा पाया। जैसे गुरु महाराज ने कुछ मौजें बरसाई, अपना मूल स्वरूप दिखाया, तो हर व्यक्ति को नहीं दिखा दी है।
वो कुछ कुछ भाग्यशाली लोग थे। गुरु महाराज कहते मैं आज दर्शन देने आऊंगा, तो कुछ लोग सोचते थे तो ये शरीर रूप में आएंगे दर्शन देने, अरे गुरु महाराज तो आए नहीं, अरे अंतःकरण में बैठो, और आज भी कहीं गए नहीं है, दर्शन कब वो दर्श स्पर्श करते रहो। लेकिन हमें गुरु महाराज की चाहना होगी तब तो दर्शन देंगे। वो चाहना क्या है, ये मोड़ा हो जाए, बहू की नौकरी लग जाए, मोड़ी की नौकरी लग जाए, और मर रहा है बिना पता है कि हमारे 4-5 साल बाद हम मर जाएंगे, या 10 साल 15 साल बाद, तब भी इस मोह ममता में आदमी फंसा हुआ है। तब भी ये नहीं कह रहा गुरु महाराज अब मारो तो मार दियो, लेकिन दर्शन तुम्हारे ही चाहिए मुझे। और साधक और भक्त संत चाहते क्यों, इसलिए तो संत मान क्यों हो जाते हैं, संत भी तुम्हारे जैसे देह में ही है, संत के पास कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन वो सब कुछ त्याग के परमात्मा को, अपने गुरु को पूर्ण समर्पण होती है। और जो पूर्ण समर्पण कर देता है उससे परमात्मा दूर नहीं है, ना उससे कभी दर्शन देने में कभी देरी करते। जब तक हमारे अंदर समर्पण में कमी है तब तक ही वो दूर है हमसे। और गुरु महाराज आज तो हम सब लोगों को ध्यान भजन कलयुग में तो इतना सरल कर दिया है कि हम अगर आधे घंटा 5 मिनट भी सच्चे हृदय से हमारी डोर, उससे वो हृदय की पुकार सुनता है। बाकी तुम कितना भी चिल्लाते रहो, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे धीरे क्यों बोला, चिल्ला के बोलो, चिल्लाने से कम चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब हृदय की पुकार निकलती है, हृदय की पुकार तभी निकलती है तब हमारे अंदर विरह वेदना होती है, क्योंकि तड़पन होगी, कुछ दुख होगा, तभी तो याद करेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब सुख हो तो मैं गुरु महाराज बिल्कुल याद नहीं करूंगा, तुम्हारे पास सब सुख हो तुम्हें याद नहीं करोगे। इसलिए तो परमात्मा ने कुछ ना कुछ किसी के पीछे व्याधा लगा दी है कि इस बहाने तुम तो मुझे याद करते रहोगे। तो मुसीबतों जो समस्या आ रही है उनसे कभी मत घबराना, क्योंकि वो तो परमात्मा का संदेश है कि तुम मेरी भी ओर चलो, इस संसार में मत फंसे रहो। तो सभी से जो है कैसी भी समस्या आ जाए जी समझना गुरु महाराज की मौज है। जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। कि गलत क्या होगा कि हम गलत को ही सही मान के बैठे हैं, फिर क्या गलत होगा हमारे लिए। जब तक हम गलत को सही को अलग अलग जोड़ के देख रहे हैं तभी तक तो वो सही और गलत है। जब तक हमारे जीवन जी सोचेंगे गुरु महाराज की मौज है। अब जी बताओ, अपन जब जन्म लेता है जीव कुछ लेके आता है, कुछ नहीं। तो फिर ये बताओ कोई हमें छोड़ के चला जाता, कुछ हो जाता है, फिर जी को कहते हैं मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये होता तुम आए अकेले थे तो फिर तुम अकेले से क्यों चीज घबरा रहे हो, आओ अकेले जाओ अकेले। क्योंकि वो कहते हैं मेला देखने जाते हैं तो मेला घर तो ले आते नहीं है, अपने क्या करते हैं कोई एक आध चीज ली और भाग आए। ऐसे ही हम जब ध्यान भजन के मोती को जब इस जीवन की यात्रा में ले जाते हैं परमात्मा के जहाँ, वही तो और का अपन शरीर को ले जाएंगे वहाँ। मेला देख आओ, संसार में रहो, सब चीजें करो, लेकिन उसको अपने मूड पे हावी मत होने दो। पर आज के विचारों को यहीं विराम देंगे। जय गुरुदेव।